हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू केटीज ब्लेंडर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने ये बार्न हाउस रेडी किया था। अब इस वीडियो में हम इसे टेक्सचर्स देने वाले हैं। तो टेक्सचर्स देने से पहले कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो मुझे सेपरेट करने हैं और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो मुझे मर्ज करने हैं। मतलब जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें एक करना है, मर्ज करना। और सेपरेट करना मतलब एक ऑब्जेक्ट से दो ऑब्जेक्ट करना। तो वैसे हमें करना है, तो इसके लिए हम पहले डोर को छोड़ के बाकी सारे आइटम्स को सिलेक्ट कर देंगे। ये डोर है और ये बॉडी है वो उस बांसेल की। ओके, तो इसे सिलेक्ट करके टैब दबाएंगे। जो कैप्स लॉक के ऊपर का टैब होता है कीपैड पे, वो टैब दबाएंगे जिससे हम एडिट मोड में आ जाएंगे। ओके, अब हम पोल के ऊपर, ये जो पोल हमने रेडी किए हैं यहाँ पे, इसके ऊपर प्रेस करके एल दबाते जाएंगे। एल 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 से होता क्या है, जो लिंक्ड होती है ना, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट होता है उससे जो जो पार्ट्स लिंक्ड होते हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि इस पोल से बहुत से एजेस वगैरह सिलेक्टेड है, फेसेस सिलेक्टेड है, तो वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। देखो। ओके गाइस, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल पी दबा के इसे सेपरेट कर देंगे। सॉरी, कंट्रोल पी नहीं, जस्ट पी दबाना है। ओनली पी दबाना है, सेपरेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस हो गए, वहां पे आपको सिलेक्शन का ऑप्शन दबा देना है, सिलेक्शन करके। तो ये सेपरेट हो चुका है। अब टैब दबाओ, कैप्स लॉक के ऊपर का नंबर पैड में जो होता है कीपैड पे, वहां का टैब दबाओ और ये जो पोल्स है इसके ऊपर क्लिक करो। तो ये देखो, ये सेपरेट हो गए। वैसे ही हम डोर्स के पोल भी सेपरेट करेंगे। तो सेम हम करेंगे, एल 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 और इतना, और वापस पी और सिलेक्शन से सेपरेट। ओके, एक सेकेंड, एक गड़बड़ हो गई। मैंने पिछले वीडियो में एडिट मोड में इस पार्ट को सिलेक्ट कर दिया था, वो वैसे ही सिलेक्ट रह गया है। तो इसी वजह से वो भी सेपरेट हो गया था। उसे मैंने कंट्रोल जेड दबा के रिवर्स कर दिया। रिवर्स मतलब आप जो स्टेप लेते हो वो नई सी हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों पोल्स है ना, इन दोनों को एक साथ करेंगे, मतलब कंट्रोल जे। और गाइज, हाँ, अगर आपको पीछे से मेरे आवाज आ रही हो तो इग्नोर करो, क्योंकि पटाखे वगैरह जल रहे हैं। ओके गाइज, और अब हम इस पोल को पहले टेक्सचर देंगे, शेडिंग देंगे, एक एक करते जाएंगे धीरे 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 धीरे। तो ये हो गया। तो ये देखो, बहुत से कलर्स है इसमें। तो हम क्या करेंगे, न्यू करेंगे। कोई कलर हमें सिलेक्ट नहीं करना, हम न्यू करेंगे। और न्यू करके इसे ब्लैक कलर दे देंगे। तो ब्लैक कलर के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जैसे ही आप देखो, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन होता है, वो न्यू का ऑप्शन आपको प्रेस करना है। पर न्यू का ऑप्शन मुझे प्रेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे प्रेस करने पर आपको दिख जाता है, तो मैंने वो प्रेस करके इसलिए लिया। अब यहाँ पे बेस कलर करके आता है, देखो बेस कलर। तो बेस कलर में जाना है, उस व्हाइट कलर को दबाना है। उसके बाद कुछ इस तरह से आएगा। तो आप जो कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। पर हमें ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाजू को जो ये लाइन है इससे हम कम कर देंगे। तो ये देखो, ये ब्लैक हो गए। ओके गाइज, ये ब्लैक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, वापस लेआउट में जाऊंगा और डोर को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद ये जो हमने पिछले वीडियो में ये जो डिजाइन बनाए थे ना, वो जो डिजाइन थे उसे अब हम यूज करने वाले। तो हम क्या करेंगे, एल 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 एल, क्योंकि हमने ये अलग क्यूब्स ऐड किए थे इसलिए वो लिंक अलग है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है, ये पार्ट इस पूरे डोर से कनेक्टेड है, ये वाले। तो हम क्या करेंगे, फेस सिलेक्ट में आ गए। सॉरी, शिफ्ट दबा के आपको सिलेक्ट करना है सारे पार्ट्स, राइट क्लिक करके शिफ्ट दबा के। तो इतने सारे पार्ट सिलेक्ट करने हैं। हमने सॉलिडिफाई मॉडिफायर यूज किया है, तो इसलिए पीछे का पार्ट नहीं है। वो क्यूब यूज किया था इसलिए इसका पीछे का पार्ट दिख रहा है, पर नहीं है। ओके, वापस पी दबाओ, सिलेक्शन और ओके। तो ये सेपरेट हो चुका है। जैसे ही हम इसका करेंगे, तो इसका करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला और एक ऐसे। अब देखो, अब ये जो है ये बहुत लंबा है प्रोसेस, मतलब यहाँ से वापस यहाँ तक लेना है। तो हम एक इजी स्टेप यूज कर सकते हैं, कंट्रोल दबाना है। कंट्रोल और फिर राइट क्लिक कर देना है। गड़बड़ हो गई, मुझे जो सिलेक्ट करना था वो सिलेक्ट नहीं हुआ। ओके, तो ये सिलेक्ट हो गया। ऐसे ही कंट्रोल करके आपको अगर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना हो तो आप ऐसे कवर कर सकते हो उसे। अब ये भी हमने एक अलग क्यूब यूज किया था इसलिए हम एल दबाएंगे, और ये भी अलग क्यूब यूज किया था इसलिए हम इसे भी एल दबाएंगे। तो थोड़ा
देख के एल दबाओ कि आपने उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, मतलब उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका एरो है। ओके, एल एल करके हमने इसे सिलेक्ट कर दिया। ओके, अब पी दबा के इसे सेपरेट कर देंगे। ओके, सेपरेट हो गया। अब ये ये जो पार्ट है, नहीं ये डोर का पार्ट हो गया, ये जो पार्ट है ये और ये पार्ट, इन दोनों को हम मर्ज करेंगे। तो कंट्रोल जे दबा से दबाने के बाद वो मर्ज हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। मतलब कौन से भी एक ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करो और उसके बाद जिसको आपको उसके साथ मर्ज करना है उसे सिलेक्ट करो और फिर कंट्रोल जे दबाओ। ओके, तो अब ये देखो एक बन चुके हैं ये ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो इतना ठीक है। अब इसे हम शेडिंग देते हैं। तो हम क्या करेंगे, न्यू दबाएंगे और ये जो है ना इसे थोड़ा सा लाइटली डार्क करेंगे। तो ये सिल्वर कलर हो जाना चाहिए, प्रॉपर नहीं पर सिल्वर कलर कलर हो जाना चाहिए। अब लेआउट मोड में आओ। अब इसे और इसे, इन दोनों को परफेक्टली मैच कर दो, मतलब समझ रहे हो ना। इसे सिलेक्ट कर दो दोनों को और कंट्रोल जे करके मर्ज कर दो। तो अब ये दोनों मर्ज हो गए, ये दोनों मर्ज हो गए। ओके, अब इतना ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे शेडिंग में जाएंगे और इसे शेडिंग में जाते वक्त ना हम न्यू दबाएंगे। ओके, न्यू दबाएंगे और वापस लेआउट में आ जाओ और यहाँ पर देखो ये जो ब्लेंडर का लोगो है ना, इसके परफेक्ट लेफ्ट साइड को, एकदम लेफ्ट साइड को दबाओ और थोड़ा नीचे ले जाओ। तो आपको एक अलग कलर का एरो दिखेगा। मतलब ये जो नॉर्मल एरो होता है ना, ये देखो ये एरो नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे जाने के बाद एक अलग कलर का एरो दिखेगा। तो वो दिखते ही आपको लेफ्ट क्लिक करके इसे राइट की तरफ खींचना है। तो वो इस तरह से टैब खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऊपर ऑब्जेक्ट मोड के ऊपर ये जो है ना एडिटर टाइप, इसमें जाना है और शेडर एडिटर सिलेक्ट कर देना है। ओके, शेडर एडिटर सिलेक्ट कर दिया। अब इसे थोड़ा हम बढ़ाएंगे। ओके, अब ये जो नीचे की टाइमलाइन होती है इसे भी हम ऊपर ले लेंगे इस तरह से। और यहाँ देखो वो जो क्लॉक का सिंबल है उस पर डालो और फाइल ब्राउजर सिलेक्ट कर दो। ओके, फाइल ब्राउजर कर दिया। अब ये जो चार क्यूब है ना इसे सिलेक्ट कर दो, जिससे कि आपको इमेजेस दिखेगी। ओके, इमेजेस दिख गई। अब मैंने ये जो इमेज है ये मैंने गूगल से डाउनलोड कर दिया है। अगर मुझे वो इमेज वापस मिल गई तो मैं आपको भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आपकी मर्जी से आप कोई भी कर दो। तो इस इमेज को हमें लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे लाना है और फिर वापस मैं इसे टाइमलाइन पे करता हूँ पहले और इसे छोटा करके बंद कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ से नहीं आता, मतलब यहाँ से थोड़ा कच्चा हूँ मैं, तो इसलिए मैं शेडिंग में जाऊंगा, यहाँ पे आऊंगा और इससे लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे लाऊंगा। और ये जो कलर है इससे हम बेस कलर से मैच करेंगे। तो बेस कलर से मैच करने पर ये देखो, तो ये परफेक्टली बैठ गया है, मतलब इस बार बैठा है। पर अगर आपका नहीं बैठ रहा हो तो आपको करना क्या है, यूवी एडिटिंग में जाना है। और सबसे पहले मैं इसे ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ और इसे रेंडर्ड इमेज में करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेंडर्ड इमेज होता है और वापस एडिट मोड में जाता हूँ। तो अभी क्या है, मेरे जो टेक्सचर्स थे जैसे मुझे चाहिए वैसे बैठे। पर अगर आपके ना बैठे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यूवी एडिटिंग में जाना है। एडिट मोड में जाने से पहले आपको रेंडर्ड इमेज खोलनी है और एडिट मोड में जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखो यूवी एडिटिंग पे ओपन का ऑप्शन होता है। तो इस ओपन का ऑप्शन को ओपन करना है और ये जो इमेज होती है इसे सिलेक्ट करके ओपन इमेज कर देना है। ओके, तो ये देखो इमेज ओपन हो गई। अब फेस सिलेक्ट मोड में जाओ, मतलब कौन सा भी मोड दो, वो आपके मर्जी पर है। और इस फेस को सिलेक्ट करो। तो ये देखो ये फेस यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे उसका वाटर मार्क है, ड्रीम क्या टाइम वो जो कुछ भी होगा उसका वाटर मार्क है। तो ये देखो यहाँ पे कुछ बद्दा बद्दा दिख रहा है। आपको दिख नहीं रहा होगा पर मुझे दिख रहा है। तो मैं इस फेस को सिलेक्ट करूंगा और जी इन जेड एक्सेस करके, नहीं वाई एक्सेस करके, मतलब पहले हमें इस सारे पार्ट को सिलेक्ट करना है, फिर जी इन वाई एक्सेस करके इसे थोड़ा नीचे लेना है। आप देखो कि आपका कौन सा एक्सेस है, मेरा ये वाई एक्सेस था तो मैंने जी और वाई किया। ओके, तो आपको इस तरह से करना है। ये देखो यहाँ पे क्लिक करने पर ये दिख गया, यहाँ पे क्लिक करने पर ये दिख गया। तो ऐसे आप एडिट कर सकते हो एडिटिंग में। और ध्यान रखिए कि आप उन एजेस को सिलेक्ट करें और टेक्स्ट्स को। तो ऐसे आप एडिट कर सकते हैं। मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए इसे करके दिखाया। ओके गाइज, तो टेक्सचरिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, टेक्सचरिंग होने के बाद थोड़ा रेंडर्ड इमेज खोलेंगे और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना इसे डिलीट करना है। तो मैं ये बाना उसको सिलेक्ट करूंगा, टैब दबाऊंगा। टैब दबा के थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, फेस सिलेक्ट मोड में हूँ। ओके, तो राइट क्लिक करके इसे और शिफ्ट करके इसे, तो ये शिफ्ट करके तीनों को मैंने दबा दिया।
अब एक्स करूंगा, क्योंकि वापस मैं बता रहा हूँ हमने सॉल्टिफाई मॉडिफायर यूज किया है, तो वो एक ही साइड को होता है, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, तो मेरा नीचे था। ओके, अब एक्स करके मैं इसके फेसेस डिलीट कर दूंगा। अब वो क्यों किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, आल्ट एच दबाऊंगा कीबोर्ड में। आल्ट देखो, जो आपका स्पेस बार होता है उसके बाजू का आल्ट होता है, और एच एबीसीडी का लेटर राइटिंग में। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे वापस हाइड कर दो सारे ऑब्जेक्ट्स को। सबसे पहले हम इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक कर देंगे, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। तो एक, दो, तीन, इन सबको शिफ्ट दबा के कलेक्ट कर दिया, select कर दिया। अब कंट्रोल जे दबाओ, तो कंट्रोल जे दबाया, अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक हो गए, देखो। अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ मूव हो गए, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब आल्ट एच दबाएंगे। आल्ट एच दबाएंगे, पर ऐसे नहीं दबाएंगे, आल्ट और एच। और ध्यान रखना कि आपका जो क्यूब था, जब आपने अनहाइड किया था, तो ये क्यूब कौन सा था, ये क्यूब 3 था। आप इसको नेम भी कर सकते हैं, इसके ऊपर डबल टैप कर दो तो आपका नेम का ऑप्शन आ जाता है। पर हाँ, मैं कर ही देता हूँ अभी। तो मैं बार हाउस डाल देता हूँ बस। ओके, एंटर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सारे ऑब्जेक्ट्स को आल्ट एच दबा के अनहाइड कर देंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, देखो आई का जो सिंबल है वहां से भी आप अनहाइड कर सकते हो। पर आल्ट एच दबाने से, अगर आपको सारी ये करने हैं, अनहाइड करने हैं, तो आप ये सिंपल ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो क्यूब 3 है इसे सिलेक्ट करेंगे, क्यूब 3 ने बान हाउस, बान हाउस, और इसे स्केल करेंगे। सॉरी, ए दबा दिया मैंने। तो बान हाउस को सिलेक्ट करना है और स्केल करना है छोटा सा। ओके, अब हम स्केल कर दिया। अब एक प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ अभी। तो हमें क्या करना था, मैं भूल गया करना। तो हमें ना ये जो विंडोज है, यहाँ पे मैं एक आपको मेजरमेंट देता हूँ, इस मेजरमेंट के अनुसार आपको कुछ पोल्स लगाने हैं। ओके, तो पहले हम बार्न हाउस को हाइड कर देंगे, मतलब वो आई का सिंबल दबा देंगे तो वो हाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे बार्न हाउस को, और टैब दबाएंगे। टैब दबाएंगे, टैब दबाने से पहले मैं डोर है ना, इस डोर को एच दबा के हाइड कर देता हूँ, जिससे कि मुझे ये यहाँ का व्यू दिख सके। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, टैब में जाऊंगा, और देखो, देखो क्या करना है। अब एक ये जो कर्सर है, कर्सर, तो हमें इस कर्सर को यहाँ पे लाना है, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। परफेक्टली हम यहाँ पे नहीं ला सकते ना, तो हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने से वर्टेक्स सिलेक्ट हो जाता है। वर्टेक्स मोड में आना है पहले आपको। उसके बाद शिफ्ट एस दबाना है, शिफ्ट और एस। तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आएंगे, तो कर्सर टू सिलेक्टेड। तो कर्सर टू सिलेक्टेड से क्या होता है, आपने जो पार्ट सिलेक्ट किया है वहां पे कर्सर आ जाता है। ओके, अब इसके आगे हम एडिटिंग बराबर कर सकते हैं। अब हम शिफ्ट ए दबाएंगे, शिफ्ट ए, और यहाँ पे क्यूब ऐड कर लेंगे, तो ये क्यूब ऐड हो गया। अब देखो, इसका जो प्रॉब्लम होता है ना, वो यही प्रॉब्लम होता है कि अगर हम बानाउस केस में करें तो उसका जो कलर होता है वो भी वैसे ही आ जाता है। मतलब ये देखो, रेड कलर आ गया, तो इसको हम बाद में कर देंगे बराबर, इसका कलर जो हमें चाहिए वो। अभी स्केल इन एक्स एक्सेस वगैरह करके इसका मैं पोल एक रेडी कर देता हूँ, स्क्वायर टाइप। ओके, अब फ्रंट व्यू में आना है आपको। सॉरी, एक्स एक्सेस में मैंने किया है, तो मैं एक्स एक्सेस के फ्रंट व्यू में आऊंगा, और इसके बाद जी इन जेड एक्सेस करूंगा। हमें क्या करना है, इसकी जो मेजरमेंट है, इसकी जो मेजरमेंट है ना, ये इसके बराबर रखनी है, देखो ये पार्ट के बराबर। तो इतना ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर की इमेजेस है, वायर फ्रेम में आ जाओ, यहाँ से वायर फ्रेम में आते हैं। तो कंट्रोल दबा के ऊपर वालों को जो है उन्हें डिसिलेक्ट कर देना है, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करो। अब सिर्फ नीचे वाले सिलेक्टेड है। तो ये सिंपल ट्रिक है एक प्रकार से। और जी एन जेड एक्सेस करो उन्हें, और परफेक्ट मेजरमेंट ले लो, और परफेक्टली नीचे ले लो। तो इतना थोड़ा सा नीचे गया तो ठीक है, क्योंकि मेरे सारे पार्ट्स गए हैं। इसके सिवा आपको मतलब थोड़ा ऊपर गैप रह जाता है, इससे अच्छा कि नीचे डाल दो, वही अच्छा है। तो ये देखो, अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, वाई फ्रंट व्यू में आएंगे, क्योंकि फ्रंट व्यू मतलब अब ब्लेंडर का फ्रंट व्यू, अब बानहाउस का फ्रंट व्यू नहीं है। तो इसमें आएंगे, और इसे एल दबा के सिलेक्ट करेंगे, एल दबाना है इजीली। ओके, और जी इन वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, और वायर फ्रेम मोड में जाता हूँ थोड़ा, परफेक्टली वहां पे बैठाना है, थोड़ी सी भी मतलब गलती नहीं होनी चाहिए। हो सकती है इतनी इतनी थोड़ी थोड़ी बहुत गलती ठीक है, पर जूम इन करके वगैरह ना, ज्यादातर आप वो उस गलती को इग्नोर करो।
मतलब ज्यादातर आपको वो गलती रहनी नहीं चाहिए आपकी। देखो परफेक्ट है, तो मुझे लग रहा है परफेक्ट है। ओके परफेक्ट है। तो अब मैं क्या करूंगा, वायर फ्रेम मोड में रहूंगा और वाई दबा के फ्रंट में आ जाऊंगा ब्लेंडर के। अब जी इन एक्स एक्सिस, ओके -4 दबाऊंगा। सॉरी माइनस नहीं, प्लस ही दबाना है। तो सिर्फ 4 दबाओ, जी दबाना है जिससे मूव होता है, एक्स एक्सिस में मूव करने के लिए एक्स दबाना है और 4 दबा दो। नहीं -4 दबाना पड़ेगा। तो जीरो के बाजू में जो माइनस की साइन होती है नंबर पैड में, की पैड में, उसे दबाओ जिससे वो माइनस आ जाएगा, और फिर 4 दबाओ। तो हमारी ये मेजरमेंट है। ओके, ऐसे ही हमें सारे पोल्स लगाने हैं, इस साइड भी और उस साइड भी। ओके गाइस, तो मैं सारे पोल्स लगाता हूँ। तो गाइज ये देखो, मैंने ये जो सारे जो पोल्स थे उन्हें लगा दिया है। तो मेजरमेंट ये थी कि जी दबाना है, मतलब वायर फ्रेम में आता हूँ जिससे आपको पता चले। तो ये जो पोल्स है, तो ये पहले आपको यहाँ से मैच करने हैं, फिर जी दबाना है। और जिस एक्सिस में आपका बैक साइड होगा, उस एक्सिस में, मतलब एक्स होगा तो एक्स दबाओ, वाई होगा तो वाई दबाओ, उस एक्सिस में दबाना है और 4 करना है। तो -4 वो आपके मर्जी पर है, पर आपको नहीं 4 या 3 कुछ तो मेजरमेंट थी, तो आप चेक कर लीजिएगा वो आपको क्या मेजरमेंट चाहिए। तो मैं तो 3 या 4 दोनों में से एक प्रेफर करूंगा। ओके, तो ये मैंने दोनों पोल्स बराबर लगा दिए है। अब मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, बीच में जो हुआ था ना, मैं कुछ तो इस पोल के साथ कर रहा था। तो मैं कुछ ये कर रहा था कि मैं वर्टेक्स मोड में था। तो वर्टेक्स मोड में जब हम रहते हैं, तो उस वर्टेक्स के ऊपर जब आप प्रेस करते हो, मतलब ये एरो वर्टेक्स के ऊपर होता है, तब एल दबाओ तो वो सिलेक्ट हो जाता है। पर अगर मैं फेस सिलेक्ट में हूँ, तो मैं अगर सिर्फ इस पोल पर कहीं पर भी लगाओ अपना एरो और एल दबाओ, तो वो पोल सिलेक्ट हो जाता है। ऐसा होता है। तो चेक कर लीजिएगा कि आप कौन से इसमें हो, फेस सिलेक्ट मोड में हो या एज सिलेक्ट मोड में हो या वर्टेक्स सिलेक्ट मोड में हो। तो मुझे फेस सिलेक्ट मोड में करने की बहुत ज्यादा आदत थी, इसलिए मैं थोड़ा सा चलो मतलब हिल गया कि ये क्यों नहीं हो रहा। तो उसके बाद मुझे रिकॉग्नाइज हो गया कि मैं वर्टेक्स में था, इसलिए मैंने उसे फेस में कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे एजेस को, मीन पोल्स को सिलेक्ट कर देंगे। तो चेक कर लो सारे पोल्स सिलेक्ट हो गए क्या। और पी दबाना है, पी और सिलेक्शन और सेपरेशन। ओके, पी दबाने से सेपरेट हो जाता है, तो सिलेक्शन दबा के सेपरेट कर दो। अब मैंने इसे सेपरेट क्यों किया वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो पोल्स है इन्हें ब्राउन कलर लगना है, ब्राउन कलर लगना है। और ये जो मैं आपको रेंडर्ड इमेज में दिखाता हूँ, और ये जो बान हाउस है ये रेड कलर का है, तो ये भी रेड कलर का हो गया। तो हम क्या करेंगे, शेडिंग में जाएंगे, इसे कट कर देंगे। यहाँ पे देखो, आप व्यू दबाओ और इन पोल पे ध्यान दो, तो इसे कट कर देंगे। तो अब देखो फुल व्हाइट कलर हो गया। अब हम न्यू दबाएंगे, न्यू दबाएंगे, बेस कलर, ये जो बेस कलर होता है वहां पे जाएंगे, और नीचे जो रेड कलर होता है उसके थोड़े से स्लाइटली बाजू में जाएंगे, थोड़ा ऊपर लेंगे और इसे डार्क कर देंगे। यहाँ से इतना डार्क कर देंगे। आपको कितना डार्क चाहिए वो देखो, मैंने इतना डार्क कर दिया। अब हम लेआउट मोड में वापस जाएंगे। ओके, इतना डार्क ठीक है। अब हम करेंगे अपने बांसेल को अनहाइड, अनहाइड करेंगे और उसे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जी इन जेड एक्सेस नीचे ले आओ। तो थोड़ा इसे मैं जी इन एक्स एक्सेस करके इस साइड ले आऊंगा पूरा बाहर, क्योंकि हमें अभी इसे सेट करना है। तो थोड़ा नीचे देखो कि वो नीचे से दिख रहा है कि नहीं, गैप वगैरह। गैप्स देखो, गैप्स है तो नीचे ले लो, और वो गैप्स क्लियर कर दो, गैप्स नहीं रहने चाहिए। ओके गाइज, तो इतना ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे ना, इसे भी हम पहले वायर फ्रेम मोड में जाएंगे, और वाई दबा के साइड व्यू में आ जाऊंगा मैं, और जी इन एक्स एक्सिस करके इसे प्रॉपर, एकदम प्रॉपर इसके साथ मैच करना है, इस दीवार के साथ, इस लाइन के साथ। ओके, तो जी इन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस करके आप मैच कर दो, मैं भी मैच करता हूँ। और ये जल्दी हो गया, मैच हो गया। ओके ओके, मैच हो गया। अब हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने
इन पोल्स का किया था, तो जी, एक्स और 4 दबाएंगे, तो ये देखो यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसे परफेक्ट इसकी साइज वगैरह देंगे। तो इसकी साइज क्या है वो देखो, मतलब आपको क्या करना है, इसकी साइज जो बहुत छोटी है ना, इसे थोड़ा बड़ा करना है। तो मैं पहले इसे इसके साथ मैच कर दूंगा। थोड़ा आगे पीछे देख लो कि वो मैच हुआ है कि नहीं, क्योंकि इस साइड से भी थोड़ा कम हो सकता है। तो मैं स्केल इन वाई एक्सिस करूंगा और इतना करूंगा और वापस जी इन वाई करके इसे प्रॉपर कर दूंगा। तो अभी भी थोड़ा छोटा हो रहा है ऐसे मुझे लग रहा है, आप देखो, आप फिक्स करो आपकी साइड से। मैं थोड़ा सा और स्केल करता हूँ। ओके, ओके, ओके। अब देखो ये जो बान सेल है, तो इसमें बाहर की तरफ नहीं दिखना चाहिए आपका। बाहर की तरफ नहीं दिखना चाहिए क्योंकि ये जो बाहर की साइड है वो नीचे की साइड नहीं है। नीचे की साइड को हम इग्नोर कर सकते हैं, बाहर की साइड को इग्नोर नहीं कर सकते। वो दिखेगा कि बाहर के साइड में कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब कुछ तो गड़बड़ घोटाला है, वो ऐसे दिखाएगा आपको। तो मुझे क्या लग रहा है कि ये विंडोज है ना, ये थोड़े प्रॉपर नहीं बैठे। तो मैं टैब दबा के इन्हें वापस सिलेक्ट कर देता हूँ, एल एल एल। तो इन सब सारे विंडोज को मैं क्या करूंगा, तो अब एक इजी ट्रिक बताता हूँ। हमें इन सारे विंडोज को सिलेक्ट करना है, देखो इन सारे विंडोज को सिलेक्ट करना है, पर इन दोनों को सिलेक्ट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे पहले, तो पहले मैं एल एल दबा दबा के सारे इस विंडो को सिलेक्ट कर दूंगा और उसके बाद इस विंडो को भी सिलेक्ट कर दूंगा। ओके, थोड़ा सा मैं हैंड लेके यहाँ पे लाता हूँ। एल एल दबाने से वो जो पूरा जो विंडो का जो पार्ट्स होता है ना, वो इजीली सिलेक्ट हो जाते हैं। अब देखो ये दो विंडोज हमने सिलेक्ट कर दिए। अब हमें वो सारे बाकी के विंडोज सिलेक्ट करने हैं। और आप कह रहे होगे कि इसने तो ये विंडो सिलेक्ट कर दिए, अब क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये दोनों विंडो सिलेक्ट करके कंट्रोल आई दबा देना है। तो होता क्या है कंट्रोल आई दबाने से, कि ये जो पार्ट होता है, जितना हमने पार्ट सिलेक्ट किया है, उस पार्ट को छोड़ के सारे पार्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। तो आपको ये एडिट मोड में करना है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम इसे परफेक्टली बैठा देंगे, मतलब वो मैच होना चाहिए। करो 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 करो। आपके एक ब्लेंडर में ना मैंने एक रिकॉग्नाइज किया कि जूम लिमिट जो होती है, वो एक लिमिटेड होती है। जूम लिमिट मतलब आप कितना भी जूम नहीं कर सकते। तो जी इन वाई एक्सेस, सॉरी एक्स एक्सेस, और इसे बराबर सरका सरका के मिडल में लाना है। अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड। तो हाँ ये देखो, ये जो ये जो दो तीन क्यूब्स थे इस विंडो के, वो डीसिलेक्ट सिलेक्ट हो गए थे क्योंकि हमने इसे पीछे की साइड से नहीं किया था। तो इसे डीसिलेक्ट कर दो, कंट्रोल दबा के आपको लेफ्ट क्लिक करना है, तो वो डीसिलेक्ट हो गए। अब जी और एक्स और परफेक्ट मिडल में लाना है। तो ये सारे विंडोज अब परफेक्टली मिडल में आ जाएंगे जब हम बार्न हाउस लेंगे। तो अब टैब दबा के आ जाओ वापस ऑब्जेक्ट मोड में, बार्न हाउस को सिलेक्ट करो, स्केल इन एक्स एक्सेस थोड़ा सा छोटा करो, ज़्यादा नहीं, एक्स एक्सेस में स्केल करके, और इसे वापस एक्स एक्सेस में बैठा दो। कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं रहना चाहिए, पोल के अंदर ही सारे पार्ट्स आने चाहिए, पोल के अंदर ही सारे पार्ट्स आ जाने चाहिए। तो चेक करो पार्ट्स परफेक्ट है कि नहीं। तो है, परफेक्ट है, पर फिर भी थोड़ा सा और वर्क करेंगे हम इस पे, क्योंकि थोड़े थोड़े पार्ट्स बच रहे हैं यहाँ पे। तो मैं वापस थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा इतना स्केल करूंगा और इसे इस साइड पे प्रेस करूंगा, थोड़ा परफेक्ट यहाँ पे बैठा देना है। तो हम इसमें इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं पता है क्या, क्योंकि इसमें ध्यान देंगे तभी सारे बान हो बाकी के जो होंगे तो वो परफेक्ट हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल इन जेड एक्सेस कर देंगे। अब देखो नीचे पार्ट होगा, वो नीचे जो होगा उसे ऊपर लेगा। आपको ज्यादा नहीं स्केल करना, नीचे पार्ट्स जो होते हैं ना उन्हें ऊपर ले लेना ऐसे सीधा। तो ओके, और हम लंबा कर सकते हैं, तो हम थोड़ा ऊंचा ले लेंगे और स्केल इन जेड एक्सेस कर देंगे। नहीं ये बहुत ही बड़ा हो गया, नहीं परफेक्ट है मुझे लग रहा है। ओके, ये परफेक्ट है, इतनी इतनी साइज रखनी है आपको। ओके, अब मैं रेंडर्ड इमेज में दिखाता हूँ, मैंने जो वो बार्न हाउस के नीचे का पार्ट निकाला था ना, वो क्यों निकाला था मैं रेंडर्ड इमेज में दिखाता हूँ। तो बेसिकली नीचे ग्रीनरी होगी ना, जो कोई भी बार्न हाउस आप बनाएंगे, तो आप सीमेंटेड नहीं बनाएंगे बार्न हाउस, तो उसके नीचे ग्रीनरी होगी। तो उस ग्रीनरी को लगाने के लिए मैंने नीचे ग्रीनरी लगाई थी, और ये बार्न हाउस पे
तो ऐसे लगाया। ओके, अब हम क्या करेंगे, टैब दबाएंगे। टैब दबाने से एडिट मोड में आ जाते हैं। और ए दबाएंगे। ए दबाने से सारे बान हाउस के वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। अब शिफ्ट डी करेंगे। अब फिर G X 4, ऐसे हम सारे करेंगे। G X 4, तो ऐसे हमें इस साइड में भी करना है। ओके, तो गाइस देखो मैंने ये सारे बानहाउस लगा दिए हैं। अब ये देखो, मैं ना मैंने इस साइड को परफेक्शन दिए। ये देखो, इस साइड को मैंने परफेक्ट किया है। ये जो बानहाउस होते हैं ना, तो इनका जो सिल्वर पार्ट है ये दिखना चाहिए। ये दिखना चाहिए। इसे इसे अगर आप इनविजिबल कर दो ना, मतलब इसे आप इस साइड में कैसे, देखो एक सेकंड ना मैं जूम करके दिखाता हूँ। इस साइड पे वो दिख नहीं रहा सिल्वर पार्ट, तो आपको वो दिखना चाहिए, वो पार्ट दिखना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, बताए क्या। अब हम सारे पार्ट्स डिलीट करते तो नहीं बैठेंगे इस राइट साइड के। तो एक इजी ट्रिक बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एरो करेंगे, हर एक बार उसके ऊपर एल 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 कर 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 करके हमें सारे इन्हें सिलेक्ट कर देना है। तो या फिर एक इजी ट्रिक है कि वायर फ्रेम मोड में जाओ और सबको ऐसे सिलेक्ट करो। ओके, तो ये एक लिमिटेड होता है। ये जो वायर फ्रेम में आप सिलेक्ट करोगे ना, एक लिमिटेड होता है, क्योंकि गलती से अगर ये सिलेक्ट हो गया तो आपको शुरुआत से करना पड़ेगा। तो ध्यान रखो कि आप उस साइड को ना सिलेक्ट करें। थोड़ा ऑल एंगल्स से ज्यादा एंगल से आपको इस पार्ट को सिलेक्ट करना है। ओके, अब वापस आ जाओ थोड़ा रेंडर्ड मोड में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे, एक्स और फेसेस। तो आप अभी अभी किस मोड में हो, फेस मोड में हो। तो फेसेस में, मतलब मैं फेस मोड में हूँ इसलिए मैंने फेस मोड में डिलीट किया। अब हम ए दबाएंगे जिससे इस साइड के सारे बार डिलीट हो जाएंगे। और शिफ्ट डी रोटेट इन जेड एक्सेस आर, और जेड दबाना है शिफ्ट डी करने के बाद। शिफ्ट डी मतलब डुप्लीकेट होता है। तो वो डुप्लीकेट करने के बाद आपको करना क्या है कि शिफ्ट डी दबाया, डुप्लीकेट हो गया। और रोटेट इन जेड एक्सेस और 180 डिग्री, 180, मतलब आर दबाना है जिससे रोटेट होगा, जेड दबाना है जिससे जेड एक्सिस में रोटेट होगा, और 180 नंबर पैड में दबाना है जिससे वो 180 डिग्रीज में रोटेट हो जाएगा। तो ये देखो 180 डिग्रीज में रोटेट हो गया है। परफेक्टली आपको लगाना है। कोई मतलब इसे टाइम दो यार, टाइम दो। इससे ऐसे ऊपर नीचे करके नहीं बैठेगा वो, उसे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो वो टाइम दे दो। और ये देखो ये परफेक्टली बैठ गया है। ओके गाइस, तो हमारा बान हाउस फुल रेडी हो चुका है विद बान सेल्स। अब बचा क्या है बताएगा तुम्हें। अब बस बचा है तो वो फीडर्स बचे हैं। तो वो फीडर्स भी मैं एक दो दिन में वीडियो डाल दूंगा उसकी भी। तो अभी हम क्या करेंगे, पूरा जो बान हाउस है उसे देखने के लिए मैं आल्ट एच दबा दूंगा, Alt H। तो देखो सारे बान हाउस दिख रहे हैं, पूरा बान हाउस दिख रहा है। तो मैं सबको डिसिलेक्ट कर देता हूँ, ये बान हाउस। और जूम करने के बाद दिखेगा इसका इंटीरियर। तो इंटीरियर कुछ इस तरह से होगा। यो गाइस, हमने बान हाउस रेडी कर दिया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और मुझे पता है कि आप यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, अपने भाई को फेमस कर दो, और लाइक भी जरूर कर देना। बाय बाय गाइज।